गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाइए सभी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चों, जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाइए। गुड मॉर्निंग। आज हमारी सी सेट की क्लॉक पे क्लास नंबर 2 है, ठीक है। आ जाइए जल्दी जल्दी, सभी का वेट किया जा रहा है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाएंगे सभी। एक मिनट, आ जाएंगे सभी, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं हम। कल हम क्लॉक पढ़ रहे थे, ठीक है। कल हमने क्लॉक में एक बताया था कि घड़ी की सुइयां कब संपाती होगी। एक कंसेप्ट पढ़ा था हमने। अब आगे बढ़ेंगे, उसी के बेस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सबसे पहले हम, ठीक है। आ जाइए सभी, ऑनलाइन आ जाइए। कल हमने फॉर्मूलाज भी देखा था। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सभी आ जाएंगे बच्चे, 1 मिनट के लिए वेट कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो कल कल हमने फॉर्मूलाज देखे थे, ठीक है। कल हमने एक फॉर्मूला देखा था। 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, कल हमने यहाँ तक पहले क्वेश्चन सॉल्व किए थे, देखेंगे सभी। ठीक है, एंड में एक क्वेश्चन सॉल्व किया था हमने, 11 से 12 के बीच घड़ी की सुइयां कब संपाती होगी। तो 11 से 12 के बीच घड़ी की सुइयां ठीक 12 बजे संपाती होगी। ठीक है, यह आंसर आया था हमारा। क्योंकि 12 तक कहा था, ठीक है। सॉरी, 12 तक कहा था, यहाँ पे देखेंगे हम, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन था, 11 से 12 बजे तक कौन सा समय होगा जब घंटे और मिनट की सुइयां संपाती होगी, ठीक है। अगर यहाँ 12 बजे के बीच होता तो हमारा आंसर आता कभी भी नहीं, ठीक है। कभी भी नहीं, वो मैंने बताया था आपको। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। कभी भी नहीं, ठीक है। तो कल हमने फॉर्मूला देखा, सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला देखा हमने आंसर निकालने के लिए। क्लॉक का फॉर्मूला है जो सभी कंसेप्ट पे लगता है, ठीक है। 1 मिनट। क्लॉक का फॉर्मूला है जो सभी कंसेप्ट पे लगता है, वो फॉर्मूला क्या था, सभी बोलेंगे मेरे साथ। 11/2 m = 30 × H ± a। ठीक है, ये फॉर्मूला सभी कंसेप्ट पे लिखने वाला है, तो इसको याद कर लीजिए आप सभी। 11/2 m = 30 × H ± a। तो मैंने बताया था आपको, m = मिनट, H = हावर मीन्स हमारा घंटा, A मीन्स एंगल, एंगल्स मीन्स कोण, तो हम लिख लेंगे फिर से। ठीक है, मैंने m = मिनट बताया था, ठीक है। उसके बाद H = हावर, ठीक है, इसी को हम घंटा कहेंगे। ऊपर से एक फॉर एंगल, एंगल को हम कोण कहेंगे, ठीक है। हमें कोण फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। ये चीजें लिख लिया आप सभी ने। संपाती मतलब ओवरलैप होता है, ठीक है। संपाती मतलब ओवरलैप, ये देखेंगे आप, जैसे ये दो घड़ी है, ठीक है। ये हमारी घड़ी है, ठीक है। ये हमारा मिनट हैंड, और ये हमारा हावर हैंड, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये संपाती मीन्स ओवरलैप। ओवरलैप दिख रहा है आपको, ओवरलैप मीन्स संपाती। संपाती, ठीक है। इस तरीके से देखेंगे आप, जैसे देखिए, अभी 3 बजे हुए, ठीक है। ये हमारा हावर हैंड, और ये हमारा मिनट हैंड। जब ये इसके ऊपर जाएगा मतलब ऐसे होगा, ठीक है। ये प्रतिबिंब होगा, ठीक है। तो इसे ओवरलैप कहेंगे, ठीक है। समझ गया आपको। अभी मैं कुछ रूल बताने वाला हूं, वो लिखना है आपको मेरे साथ। लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे, ठीक है। नोट, ये याद रखना है आपको, ठीक है।
सभी लिखेंगे नोट। लिख लिया आप सभी ने? नोट लिखेंगे वहां। उसके आगे भी जो मैं लिखने वाला हूं आप सभी लिखेंगे, ठीक है? लिखिए 11 से 12 तक, 11 बजे से 12 बजे तक, 12 बजे तक, और 12 से 1 बजे तक, 12 से 1 बजे तक लिख लेंगे। 11 से 12 बजे तक और 12 से 11 बजे तक, 12 से 1 बजे तक, सॉरी 12 से 1 बजे तक, ठीक है? 11 से 12 तक, ठीक 12 बजे, ठीक है? मतलब 11 बजकर 60 मिनट, मतलब ठीक 12 बजे, ठीक 12 बजे, ठीक है? और 12 से 1 तक ओवरलैपिंग नहीं होगी, ठीक है? 12 से 1 तक यहां पर होगी, ठीक 12 बजे संपाति होगी, ठीक 12 बजे संपाति होगी। और 12 से 1 तक संपाति नहीं होगी, ठीक है? संपाति नहीं होगी। लिख लीजिए इतना, पहले इतना लिख लीजिए। तो संपाति नहीं होगी तो इसे, ठीक है, इसके आगे लिखना है, तो इसे ठीक 12 बजे संपाति माना जाएगा। संपाति माना जाएगा। लिख लीजिए, संपाति माना जाएगा। मतलब सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं आपको, ठीक है? जो ये हमारा समय है, 12 से 11 और 12 से 1, दोनों टाइम सिर्फ 12 बजे ही संपाति माना जाएगा, ठीक है? 12 बजे ही संपाति माना जाएगा। संपाति माना जाएगा, ठीक है? इतना याद रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है, नोट है, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट, 11 से 12 और 12 से 1 के बीच सिर्फ 12 बजे ही संपाति माना जाएगा। ये कॉमन है, ठीक है? दोनों का एक ही कॉमन है। लिखिए, लिख लीजिए इतना। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम। लिखेंगे प्रत्येक घंटे में, लिखना है आगे, ठीक है? इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको ये। प्रत्येक घंटे में, 1 मिनट, प्रत्येक घंटे में घड़ी की सुई, घड़ी की सुई एक बार संपाति होगी, ठीक है? एक बार संपाति होगी। प्रत्येक घंटे में घड़ी की सुई एक बार संपाति होगी, ठीक है? 1 मिनट, लिख लीजिए। तो 12 घंटे में 12 बार होगी, ठीक है? संपाति होगी तो 12 घंटे में 12 बार होगी, ठीक है? इतना आपको याद रखना है। सबसे पहले ये रखना है कि
एक घंटे में एक बार होती है, तो 12 घंटे में 12 बार। ठीक है, लेकिन इसका आप आगे एक अपवाद है, इसको बताऊंगा। ठीक है, लेकिन इसका अपवाद है, तो इसको आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, इसका एक अपवाद है, वो अपवाद क्या है, ये अपवाद है हमारा। ठीक है, उसको आगे बताता हूं मैं आपको, उस क्लास के बाद आप ट्राई भी करना। ठीक है, देखिए आगे लिखेंगे हम। अच्छा लिख लीजिए, 1 मिनट लिख लीजिए, 1 मिनट दे रहा हूं, लिख लीजिए। 12 बार होगी, लेकिन हम गणना 11 बार करते हैं। ठीक है, लेकिन हम गणना 11 बार करते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, 12 घंटे में 11 बार। ठीक है, गणना, लेकिन हम गणना 11 बार करते हैं। क्यों करते हैं ये बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, पहले आपको ये बता दिया मैंने कि हम 12 घंटे में 12 बार संपाति करती है, लेकिन हम गणना 11 बार ही क्यों करते हैं। ठीक है, वो भी बताऊंगा मैं आपको आगे। लिख लिया, ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको याद रखना आपको भी। क्योंकि 12 बजे वाला समय, 12 बजे वाला समय कॉमन होता है। ठीक है, कॉमन, कॉमन होता है। ठीक है, आपको लिखना है कॉमन होता है। लिख लीजिए, 12 बजे वाला समय कॉमन होता है, मैंने निकाल के दिखाया आपको। ठीक है, क्योंकि ये हमारा जो समय है, 11 से 12 और 12 से 1, 11 से 12 और 12 से 1, ये एक ही बार गणना होती है। ठीक है, इसकी गणना एक बार गणना होती है, ये याद रखना है आपको, एक ही बार गिनते हैं हम इसे। ठीक है, ये एक अपवाद की स्थिति है, इसी वजह से। ठीक है, अपवाद की स्थिति। तो आपको अगर क्वेश्चन पूछता है कि 12 घंटे में घड़ी की सुइयां कितनी बार संपाती होगी, तो 11 बार होगी। ठीक है, ये याद रखना है आपको, ये याद रखना है। 12 घंटे में घड़ी की सुइयां 11 बार ही संपाती होगी। ठीक है, ये याद रखना है आपको। क्योंकि 12 बजे वाला समय ये कॉमन होता है, इसे उभयनिष्ठ समय कहते हैं। उभयनिष्ठ। ठीक है, उभयनिष्ठ समय कहा जाता है इसे, याद रखना है आपको। लिख लो, ये लिख लो, फिर आगे बढ़ेंगे हम। देखिए क्या होता है, प्रत्येक घंटे में घड़ी की सुइया एक बार संपाती होगी। ठीक है, अगर ये सुइया एक बार संपाती होगी 1 घंटे में, तो हमारा 12 घंटे में 12 बार होगी। बराबर है, 12 घंटे में 12 बार होगी। लेकिन जो ये हमारा समय है, ये वाला समय 11 से 12, 12 से 1, तो इसमें क्या होगा, एक ही कॉमन समय आएगा। जैसे हमने निकाला है, देखिए, जैसे हमने ये समय निकाला है, संपाति कब होगी। ठीक है, ये वाले समय निकाले हमने, पिछले क्वेश्चन किए हमने। बराबर है, कितने बजे संपाति होती है, जैसे 6:32 पर एक बार होती है। अगर इस क्वेश्चन पे निकालेंगे हम, पिछले क्वेश्चन पे चलेंगे, तो हम ठीक है, 8:43 पर होती है। ऐसे ही ठीक हर घंटे में एक बार होती है, लेकिन जो ये समय होता है उसमें एक ही बार होती है। तो हम गणना 12 घंटे में सिर्फ 11 बार करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना आपको। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम। अब सभी आगे बढ़ेंगे। अभी मैं एक क्वेश्चन दूंगा, आपको सॉल्व करना है। ठीक है, सभी क्वेश्चन लिखेंगे, सभी क्वेश्चन लिखेंगे। 3 PM से 10 PM तक घड़ी की सुइयां कितनी बार संपाती होगी। घड़ी की सुइयां कितनी बार
संपाति होगी। ठीक है, सभी लिखेंगे, इसका आंसर निकालिए। सभी के पास 2 मिनट है, ठीक है, सभी के पास 2 मिनट है। अभी मैंने बताया आपको इसका आंसर निकालना है। 3 PM से 10 PM तक घड़ी की सुइयां कितनी बार संपाती होगी, निकालिए आंसर। आपको अभी जो मैंने कंसेप्ट बताया उसी बेस पे 1 घंटे में एक बार होगी। ठीक है, उस हिसाब से निकालिए आप। इस पे आज मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन कराने वाला हूं, ठीक है। जो मैंने कल कंसेप्ट बताए थे आपके, उस पे मैं आज आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन देने वाला हूं। आपको अभी मेरे साथ सॉल्व करना है उन क्वेश्चनों को। कीजिए इसको सॉल्व, 1 मिनट बचा है आप सभी का। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कुछ कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है। ठीक है, 1 मिनट वेट कर लेते हैं बाकी बच्चों का भी आंसर आने के लिए। ठीक है, जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे सभी। सभी बच्चे जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, जल्दी जल्दी। ठीक है, चलिए अब मैं सॉल्व करता हूं, सभी देखेंगे। देखिए, क्या बोला है, 3 PM से 10 PM तक कितनी बार संपाती होगी। हमने देखा अभी कि हमारी सुइया 1 घंटे में एक बार संपाती होती है, बराबर है। तो हम क्या करेंगे, हम आगे लिखेंगे 3 PM से 4 PM तक। ठीक है, अब हमारा आंसर निकालेंगे 3 PM से 4 PM, बराबर है। फिर 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, और यहां पर 8 से 9, और 9 से 10, बराबर है। अब सभी की काउंटिंग करेंगे हम। ठीक है, यहाँ 1 घंटे में एक बार संपाती होगी, यहां भी एक बार होगी, यहां भी एक बार होगी, यहां भी एक बार, यहां भी एक बार, यहां भी एक बार होगी, और यहां भी एक बार होगी। ठीक है, अब काउंट करेंगे इन्हें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इसका आंसर है 7 बार संपाती होगी। ठीक है, 7 बार संपाती होगी। लिख लीजिए, लिख लीजिए क्वेश्चन का आंसर। यूपीएससी में पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। यूपीएससी में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये ट्रिकी होती है, जिन्हें नहीं पता होता है वो फंस जाता है ऐसे बेसिक क्वेश्चन में। ठीक है, वो 2 से अपने 2.5 मार्क्स इन बेसिक क्वेश्चन में माइनस करके आ जाते हैं। ठीक है, निकालिए, लिख लीजिए जल्दी जल्दी, लिख लीजिए इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं मैं आप सभी को। लिखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 बजे से 3 बजे तक, 9 बजे से 3 बजे तक घड़ी की सुइयां कितनी बार संपाती होगी, कितनी बार संपाती होगी। निकालिए इसी का आंसर, निकालिए, निकालिए इसका आंसर। 2 मिनट दे रहा हूं, ठीक है, सभी को निकालिए इसका आंसर। निकालिए आप सभी, ठीक है, इसका आंसर निकालिए।
आ गया बच्चों सभी का आंसर? ठीक है, अब निकालते हैं इसका आंसर। 1 मिनट, इसका आंसर निकालेंगे अभी हम। ठीक है, स्क्रीन पे ही हूँ बच्चों, मैं कहीं नहीं गया हूं मैं। आपको वक्त दिया था मैंने, 2 मिनट दिए थे। कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। इसमें आपको ना कंसेप्ट याद रखना होता है, ठीक है? जो मैंने आपसे कंसेप्ट लिखवाया हूं ना, ठीक है, वो याद रखना होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम। देखिए, 9 से 3 बजे तक, ठीक है। अब हमें 9 से 3 बजे तक निकालना है। 9 से 10, 10 से 11, ठीक है। उसके बाद 11 से 12, और 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, ठीक है। इनका काउंट करेंगे हम। एक, फिर एक, इनका क्या आएगा? इन दोनों का कॉमन आएगा। 11 से 12, 12 से 1, ठीक है। क्यों आएगा? मैंने आपको कंसेप्ट बताया आपको आगे, ठीक है। तो इन दोनों का एक आएगा, ठीक है। फिर इसका संपाति एक बार होगा, फिर इसका एक बार होगा। काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, तो 5 बार संपाति होगी, ठीक है। 9 से 3 बजे तक घड़ी की सुइया 5 बार संपाति होगी, ठीक है। 5 बार संपाति होगी, लिख लीजिए। 5 बार संपाति होगी, लिख लीजिए, लिख लीजिए। लिख लीजिए जल्दी जल्दी। आज मैं आपसे कल के बेस क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कराने वाला हूं, क्वेश्चन की, ठीक है। कल हमने जो जो क्वेश्चन किए थे उन क्वेश्चन के बेस पर आज मैं आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा। क्वेश्चन लिखे आया मैं आप सभी के लिए। ठीक है, लिख लिया आप सभी ने? अब मेरे साथ लिखेंगे, सभी लिखेंगे मेरे साथ, ठीक है। अच्छा, 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है। लिख लीजिए जल्दी, आगे बढ़ेंगे आप। ठीक है, लिखिए मेरे साथ आप। किसी घड़ी में, किसी घड़ी में, लिखिए, 4 से 5 के बीच, 4 बजे से 5 बजे के बीच, 5 बजे के बीच घड़ी की सुइया, घड़ी की सुइया कब संपाती होगी? निकालिए इसका आंसर। कब संपाती होगी, ठीक है। कब संपाती होगी, निकालिए इसका आंसर। 3 मिनट दे रहा हूं, ठीक है। सभी को 3 मिनट दे रहा हूं मैं। 3 मिनट दे रहा हूं, इसका आंसर निकालेंगे सभी। 4 से 5 बजे के बीच कब होगी? सभी निकालेंगे। सभी निकालेंगे इसका आंसर। 3 मिनट दे रहा हूं बच्चों, सभी आंसर निकालेंगे। किसी घड़ी में 4 बजे से 5 बजे के बीच घड़ी की सुइया कब संपाती होगी, ठीक है। निकालिए आंसर। देख लीजिएगा बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में, ठीक है। क्लॉक से हम यूपीएससी के बेस को लेके चल रहे हैं, जो हमें यूपीएससी के क्वेश्चन सॉल्व कराएगी, ठीक है। 1 मिनट है सभी के पास, ठीक है। एंगल क्या लेना होता है? एंगल 0 लेना होता है, ठीक है।
क्योंकि हम संपाती निकाल रहे हैं। अगर घड़ियां एक के ऊपर एक ओवरलैप है, ठीक है, ये एक घड़ी है, घड़ी का काटा, और ये दूसरे का घड़ी का काटा है, अगर ये दोनों एक साथ होगी तो एंगल क्या क्रिएट करेगी? जीरो। ठीक है, इस तरीके से एंगल जीरो क्रिएट करेगी। 1 मिनट है सभी के पास। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे। सभी सॉल्व कीजिए जल्दी जल्दी। प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। रीजनिंग में और मैथ्स में क्या होता है कि आपको प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी होता है। अगर प्रैक्टिस नहीं होगी आपको क्वेश्चन की, तो आप आज कंसेप्ट पकड़ लोगे लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो भूल जाओगे। ठीक है, कीजिए सॉल्व। हमेशा ये फॉर्मूला याद रखना है, 11/2 m = 30 × h ± a। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको जब तक सिलेक्शन नहीं होता तब तक याद जरूर रखना है। ठीक है, भले जिंदगी भर ना रखो लेकिन सिलेक्शन तक। और वैसे ही हमारा कोड 144 025 036 146। ठीक है, और लीप वर्ष में 0 और 3 आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ध्यान दीजिए बच्चों, आप सभी, आप, मैं सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, आप सभी में से बहुत से बच्चों का आंसर बराबर आ रहा है। देखिए क्या बोल रहा है, किसी घड़ी में 4 से 5 के बीच, तो हमें 4 से 5 के बीच लेना है टाइम। तो हमारा मिनट क्या है? मिनट नहीं दिया है। ठीक है, हमें निकालना है कब फाइंड होगी। ठीक है, हमें हावर हैंड दिया है, कितना आएगा हमारा? 4, यानी हमारा घंटा कितना है? 4 बजे। ठीक है, 4 लिखेंगे। उसके बाद हमें एंगल दिया, एंगल संपाती में क्या होता है? अगर एंगल संपाती है, ठीक है, ओवरलैप है, तो उसका एंगल होता है जीरो। ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखना है संपाती में एंगल हमेशा जीरो होगा। ठीक है, लिखेंगे हम अब फॉर्मूला 11/2 m = क्या आएगा? 30 × h ± a। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे इसको हम। 11/2 m निकालना है हमें। 30 × h क्या है हमारा? 4। एंगल क्या है हमारा? जीरो। उसके बाद क्या आएगा? 11/2 m = 120। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे हम। यहां अगर ये हमारा 120 है तो m क्या होगा हमारा? अब इसको थोड़ा इरेज कर देता हूं, ये लिख लीजिए आप। ठीक है, इसको इरेज कर देता हूं मैं, बोर्ड में थोड़ा जगह कम है इसलिए। ठीक है, m = क्या होगा हमारा? 120। ठीक है, इंटू क्या होगा? ये दो इधर डिवाइड में, इधर जाएगा तो इंटू में होगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई 11। अब इसको हम करेंगे, क्या आएगा हमारा? ये 240/11। ठीक है, मेरी स्क्रीन आ रही है क्या? हाँ, 1 मिनट रुकेंगे, 1 मिनट रुकेंगे बच्चों। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे? m = 120 × 2 डिवाइडेड बाई 11। तो ये क्या होगा हमारा? 240/11। बराबर है। तो अब 240/11 को डिवाइड करेंगे हम। 1 मिनट, 240/11 को डिवाइड कीजिए। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे उसके बाद हम। जैसे 240, ठीक है, 240/11 क्या आएगा? 11 × 1 = 11, 11 दूनी 22। बराबर है, क्या बचेगा हमारा? 2 और 0। 11 × 1 = 11, क्या आएगा हमारा? यहाँ 9 आएगा। तो क्या आएगा हमारा? 21/9/11। ठीक है, हमारा क्या आंसर आएगा? 21/9/11 मिनट। 4:21/9/11 मिनट, यह आंसर होगा हमारा। लिखिए सभी, ये आपको कैलकुलेशन करना है अपने बुक में। ठीक है, मैं आपको करके दिखा रहा था यहाँ। क्या आएगा हमारा? 4:21/9/11 मिनट पर घड़ी की सुइया क्या होगी? संपाती होगी। संपाती होगी, लिख लीजिए। पहले ये लिखना है आपको, फिर यहां से लिखना है। ठीक है, लिख लीजिए, लिख लीजिए बच्चों, लिख लीजिए। ठीक है, लिख लिया आप सभी ने?
अच्छा 1 मिनट रुक जाता हूँ, ठीक है, लिख लीजिए। ठीक है, ठीक है, आगे को बढ़ते हैं हम। किसी घड़ी में लिखेंगे, किसी घड़ी में, किसी घड़ी में 9 बजे से, ये हुआ था कि हमारा क्वेश्चन नहीं हुआ था, ठीक है। 9 बजे से 10 बजे, 10 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब संपाती होगी? घड़ी की सुइयां कब संपाती होगी? निकालिए इसका आंसर। कब संपाती होगी, इसका आंसर निकालिए सभी। सभी इसका आंसर निकालेंगे, इसका आंसर निकालिए। सभी निकालेंगे इसका आंसर। निकालेंगे इसका आंसर। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है, ठीक है बच्चों। प्रैक्टिस जरूर करनी है आपको, क्योंकि प्रैक्टिस से हमारे क्वेश्चन ज्यादा माइंड में जाते हैं, ठीक है। अगर प्रैक्टिस ही नहीं होगी हमें, तो क्वेश्चन कोई भी रहे, इजी भी होगा तो हमें समझ नहीं आएगा, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिए, 2 मिनट है आप सभी के पास। कीजिए। उसके बाद हम देखने वाले सेकंड कंसेप्ट हमारा कि घड़ी की सुइयां कब विपरीत होगी, ठीक है। हम पहले संपाति वाला क्लियर कर लेते हैं हमारा, ठीक है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, कब विपरीत होगी। मैंने कल ही बताया था आपको, हमें इसमें 5 कंसेप्ट देखने हैं, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस, 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 प्रैक्टिस यही करनी है, ठीक है। रिवाइज, रिवाइज, रिवाइज। कैलेंडर ऐसा नहीं है लेकिन हम क्लॉक पे आ गए तो कैलेंडर छोड़ देंगे, ठीक है। आपको कैलेंडर के जो क्वेश्चन मैं दिया हूं उसी को रिवाइज करना है, उसी को रिपीट रिपीट सॉल्व करना है, फिर नया क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, ठीक है। जो बच्चे रेगुलर है उन्हें पता है कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग, लेट ज्वाइन किए आप सभी, फिर से क्लास देखिएगा, ठीक है। चलिए अब मैं सॉल्व करता हूं इसको, ठीक है। आ रहे हैं कुछ बच्चों के आंसर, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब इसमें देखेंगे हम क्या बोल रहा है हमें। वही हमारा 11/2 एम इज इक्वल टू 30 × H ± 1, ये फॉर्मूला कभी भी लिख के रख देना आप, ठीक है। अगर जब आपको याद नहीं आ रहा है कुछ, ये फॉर्मूला रख देना है। फिर इसमें देखना है हमें एम क्या करना है, एम फाइंड आउट करना है, निकालना है। उसके बाद क्या करना है हमें, एच, एच क्या दिया है हमें, 9 बजे दिया है, ठीक है। और एंगल क्या होता है हमारा, इसमें 0 होता है, ये याद रखना हमें। उसके बाद हम निकालेंगे 11/2, इसमें रखेंगे अब एम इज इक्वल टू 30 × H क्या है हमारा 9, ± A क्या है हमारा 0। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, 11/2 एम इज इक्वल टू, ठीक है। इसके आगे क्या आएगा, 270, ठीक है। ये हट गया। अब हम आगे सॉल्व करेंगे इसके, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे, क्या है यहां पर देखेंगे, क्या आएगा, m इज इक्वल टू 270 × 2/11 बराबर है। फिर क्या आएगा, m इज इक्वल टू 540/11 बराबर है।
अब इस 540 को 11 से डिवाइड करेंगे। कीजिए 540 को 11 से डिवाइड। 540 डिवाइड 11, 1144 बराबर क्या आएगा यहाँ? 10। ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? यहां 0 आएगा। ठीक है। एक मिनट, स्क्रीन कट रही है क्या? ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आएगा। यहां पर 1 आएगा, यहां 0 आएगा। ठीक है, तो हमारा क्या आएगा? 40 10/11 मिनट। ठीक है, हमारा आंसर क्या आएगा? 9:40 10/11 मिनट। ठीक है, लिख लीजिए। एक मिनट रुकिएगा। ठीक है बच्चों, 1 मिनट। 1 मिनट रुकेंगे थोड़ा। अगर हम 540 लेते हैं, ठीक है, 1 मिनट। 540 को हम 11 से डिवाइड करेंगे तो 11×4 = 44। ठीक है, क्या आएगा हमारा? 1 आएगा, फिर 0 आएगा। अगर यहाँ 0 तो हमें यहाँ भी 0 देना होगा। यहाँ 0 देना हो तो क्या होगा? 11×9 = 99। फिर आएगा 1, तो हमारा आएगा 409। लेकिन हम 409 मिनट तो नहीं ले सकते। ठीक है, इसलिए क्या आएगा हमारा आंसर? 40 10/11। ठीक है, लिख लीजिए। 40 10/11 मिनट। ठीक है, 9:40 10/11 मिनट। लिख लीजिए। लिख लीजिए। लिख लीजिए। लिख लीजिए, जल्दी जल्दी बच्चों, लिख लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम। फिर आगे बढ़ेंगे हम। लिख लीजिए जल्दी जल्दी। लिख लिया आप सभी ने? लिख लिया? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। 3 दिन में लिखेंगे, 3 दिन में घड़ी की सुइयां घड़ी की सुइयां कितनी बार संपाती होगी? कितनी बार? 3 दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार संपाती होगी? लिखिए, इसका आंसर निकालना आप सभी को। 3 दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार संपाती होगी? 2 मिनट, 3 मिनट दे रहा हूं। ठीक है, सोचिए और निकालिए। यूपीएससी इतना तो इजीली पूछेगा आपको। बराबर है, 1 दिन 2 दिन ऐसे, वो 3 दिन, कभी 4 दिन। ठीक है, आपको पता लगाना है कि किस तरीके से आंसर आएगा। निकालिए। निकालिए इसका आंसर। आपको अपना दिमाग लगाना है। ठीक है, अपना आईक्यू इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें आपको दिमाग लगाना है। मैं आपको 3 मिनट दे रहा हूं, 3 मिनट में सॉल्व कीजिए। ठीक है, 3 मिनट दे रहा हूं, 3 मिनट में सॉल्व कीजिए। देखिए, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया ना, उसी उसी तरीके से है। लेकिन अभी जो मैंने एक कंसेप्ट बताई आपको, ठीक है, 11 घंटे में, 12 घंटे में 11 बार, उस तरीके से निकालना है आपको। ठीक है, कि 3 दिन में कितने घंटे होंगे। ठीक है, निकालिए। अब इतनी हिंट तो दे दिया मैंने आप सभी को।
3 मिनट दिया हो बच्चों, निकालिए जल्दी जल्दी। 2 मिनट बाकी है अभी। क्वेश्चन मैं इसीलिए सॉल्व करा रहा हूं, आपकी प्रैक्टिस हो, आपको कंसेप्ट समझे। आप जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपको उतने ज्यादा समझेगा, ठीक है। उतना ज्यादा आपको समझते जाएगा, ठीक है। सॉल्व करते जाइए आप, जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। हाँ बच्चों, शायद मेरा एक पिछला थोड़ा रॉन्ग हो गया था, ठीक है। 1 मिनट देखते हैं हम उसे। 1 मिनट पिछला वाला देख लेते हैं थोड़ा। 1 मिनट, 540/11, ठीक है। शायद मेरा ध्यान नहीं रहा। 540/11 कितना होगा? 11×4 = 44, बराबर है। अच्छा, यहाँ जीरो आएगा, यहाँ वन, फिर यहाँ जीरो, तो 11×9 = 99, बराबर है। तो हमारा एक आएगा, बराबर है। तो हमारा क्या होगा? 49 1/11, ठीक है। सॉरी बच्चों, थोड़ा हो जाती है मिस्टेक। 49 1/11 करेंगे आप यहाँ। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, 49 1/11, ठीक है। 49 1/11, ठीक है। यहां पे आप करेंगे 49 1/11। मुझे इसको निकालिए आप। इसको निकालेंगे, ठीक है। अब मैं सॉल्व करा देता हूं आपको, ठीक है। अब देखिए सभी, इधर देखिए क्या बोल रहा है। 3 दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार संपाती होगी, बराबर है। 3 दिन में बोल रहा है, लेकिन हमने सबसे पहले क्या देखा? 12 घंटे में 11 बार, बराबर है। तो हमारा 24 घंटे में कितना होगा? 22 बार होगा, बराबर है बच्चों। 24 घंटे में हमारा 22 बार। अब 24 घंटा क्या होता है हमारा? 24 घंटे का एक दिन होता है हमारा, बराबर है। 24 घंटे में एक दिन होता है, आपको ये कंसेप्ट लगाना होता है, ठीक है। तो एक दिन में कितने बार? 22 बार। तो हमें 3 दिन निकालना है, बराबर है। 3 दिन निकालना है, तो क्या करना होगा हमें? 22 × 3। तो हमारा 3 दिन में कितने बार होगा? 66 बार, ठीक है। 3 दिन में कितनी बार होगा? 66 बार, लिख लीजिए। इजी होता है क्वेश्चन, हमें बस सोचना होता है, ठीक है। बस कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिए, थोड़ा कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। नेटवर्क एरर आ रहा है क्या आप सभी को? 1 मिनट, ठीक है। सॉल्व कीजिए, लिख लीजिए ये क्वेश्चन, लिख लीजिए बच्चों। लिख लीजिए, सभी बच्चे लिखेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब निकालिए आप, 4 क्वेश्चन लिखिए। 4 बजे से 3 बजे तक घड़ी की सुइयां कितनी बार संपाती होगी? घड़ी की सुइयां कितनी बार संपाती होगी? निकालिए, कितनी बार संपाती होगी? निकालिए इसका आंसर, निकालिए। प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते रहना है, जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं उसको प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है।
4 बजे से 3 बजे तक घड़ी की सुइयां कितनी बार संपाती होगी? निकालिए आंसर। निकालिए, 3 मिनट है आप सभी के पास, 2 मिनट है, सॉरी, ठीक है। 1 मिनट हो चुका है, 2 मिनट है आप सभी के पास। सभी निकालेंगे बच्चों, जल्दी जल्दी। ठीक है, अभी सॉल्व करता हूं मैं, देखिए आप सभी। क्या बोल रहा है? 4 बजे से 3 बजे तक घड़ी की सुइयां कितनी बार संपाती होगी? वही तरीका अपनाना है हमें जो हम अभी तक करते आए हैं, ठीक है। हमें क्या करना है? लिखेंगे 4 बजे से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8 और 8 से 9। इधर लिखेंगे हम 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, ठीक है, 12 से 1, 1 से 2 और 2 से 3। अब लिखेंगे हम, यहां आएगा 1, फिर 1, यहां भी 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 1 होगा। ये जो 11 से 12, 12 से 1 हमारा उभयनिष्ठ होता है, कॉमन समय, यहाँ 1 देंगे हम, कॉमन होगा। फिर यहाँ 1 आएगा, फिर यहाँ 1 आएगा, गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 4 से 3 बजे तक घड़ी की सुइयां 10 बार संपाती होगी, 10 बार संपाती होगी। अगर हमारा यहां आता था 3 से 4, तो हमारा 12 घंटे में क्या हो जाता था? 11 बार हो जाता था, बराबर है। लेकिन हमने क्या पूछा है? 4 बजे से 3 बजे तक, इसीलिए पूछा है, ठीक है। लिख लीजिए, लिख लीजिए। 1 मिनट, थोड़ा स्क्रीन चली गई है नेटवर्क की वजह से, ठीक है। मेरा फेस नहीं दिखेगा आप सभी को, ठीक है, नेटवर्क की वजह से बच्चों। कोई बात नहीं, लास्ट दो ही, एक ही क्वेश्चन बचा है, उसके बाद हम क्लास एंड कर देंगे अभी। इसके बाद क्लास एंड कर देंगे बच्चों हम। बस एक क्वेश्चन बचा है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आप, ठीक है। एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, इसको सॉल्व कीजिए। घड़ी की सुइयां, सॉरी, 10 से 11 बजे के बीच, 10 से 11 बजे के बीच, सॉरी, 10 बजे से 11 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब संपाती होगी? घड़ी की सुइयां कब संपाती होगी? संपाती होगी, ठीक है। निकालिए, इसका आंसर निकालिए सभी। सभी आंसर निकालेंगे।
सभी बच्चे इसका आंसर निकालेंगे। 3 मिनट है सभी के पास, ठीक है। निकालेंगे सभी। ठीक है, निकालिए इसका आंसर। अब निकालते हैं हम, 1 मिनट बाकी है आप सभी के लिए। आंसर दीजिएगा सभी जल्दी जल्दी। सभी जल्दी जल्दी लिखेंगे बच्चों, आंसर देंगे सभी। सभी जल्दी जल्दी आंसर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम सॉल्व कर दे इसको। क्या बोला है, 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब संपाती होगी। तो हमें हावर दिया है 11 बजे, 10 बजे। हमें क्या फाइंड आउट करना है, कितने बजे ओवरलैप हुई है। एंगल क्या होगा हमारा, 0। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम। 11/2 एम इज इक्वल टू 30 × H ± A। इसको आगे सॉल्व करेंगे। 11/2 एम इज इक्वल टू 30 × H क्या होगा हमारा 10, प्लस एंगल क्या होगा 0। फिर वही हम m इज इक्वल टू 300 × 2 डिवाइडेड बाय 11 क्या होगा, 30 × 10 क्या होगा 300, और ये 2 इधर आएगा, ये 600/11। अब 600/11 कितना होता है हमें निकालना है। कितना होगा, 11 5 जा 55। यहां आएगा 5, फिर 0। ठीक है, यहां आएगा 5 और 0। फिर हमें क्या करना है, यहां 0 देना है हमें। 5 आएगा, फिर 0, ये 0 आएगा। तो 11 4 जा 44। कितना आएगा 6। तो क्या आएगा 54, 6/11 मिनट। ठीक है, 10 बजकर, लिख लीजिए 10 बजकर, यहां लिखता हूं मैं 1 मिनट। 10 बजकर 54, 6/11 मिनट लिखेंगे। लिख लीजिए, आंसर निकाल लीजिए। ठीक है बच्चों, लिख लीजिए। इसी के साथ हम हमारी क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। अगर क्लास अच्छी लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगर कोई आपका कोई क्वेश्चन नहीं समझा तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा उसको। ठीक है, चलिए, जय हिंद।